जरा सोचिए, अगर आपको इतिहास के सबसे ताकतवर सम्राट की सीक्रेट डायरी मिल जाए तो एक ऐसी किताब जो कभी किसी और को पढ़ाने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। आज हम रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के मन की गहराइयों में उतरेंगे, उनकी पर्सनल डायरी मेडिटेशंस के पन्नों के जरिए। सोचकर देखिए, उस डायरी में क्या लिखा होगा। शायद उनके सबसे गहरे डर, उनकी सबसे बड़ी उम्मीदें और हो सकता है जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब। देखिए, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसी एक डायरी असल में मौजूद है। इस किताब को आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं, लेकिन मार्क्स ने इसे ये नाम कभी नहीं दिया। उसका असली टाइटल था ता ईस हेओटोन, जिसका मतलब है खुद के लिए लिखी बातें। ये कोई फिलॉसफी की भारी भरकम किताब नहीं है। ये तो युद्ध के मैदान में मुश्किल फैसलों के बीच एक सम्राट की खुद से हुई बातचीत है, एकदम कच्ची, ईमानदार और बिना किसी दिखावे के। तो कौन थे ये मार्कस ऑरेलियस? हम उन्हें इतिहास की किताबों में एक शांत और समझदार दार्शनिक राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति के पीछे एक ऐसा इंसान था जो ऐसे दबाव में जी रहा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका पूरा शासनकाल एक के बाद एक संकटों से घिरा रहा, और सच तो ये है कि इन्हीं चुनौतियों ने उनके दर्शन को आकार दिया। जरा उनके शासनकाल पर एक नजर डालिए। शायद ही कोई साल ऐसा बीता हो जब शांति रही हो। एक तरफ पूरब में पार्थियन साम्राज्य से एक भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ एंटोनिन प्लेग नाम की महामारी ने साम्राज्य की करीब 1/4 आबादी को ही खत्म कर दिया। और जैसे ही ये थोड़ा थमा, उत्तर में जर्मनिक जनजातियों के साथ दशकों तक चलने वाली जंग शुरू हो गई। इन बाहरी संकटों के साथ साथ उन्हें अपने सबसे करीबी जनरल से मिला धोखा और अपनी पत्नी और कई बच्चों की मौत का दर्द भी सहना पड़ा। मतलब बाहर से देखें तो वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिनके एक इशारे पर लाखों लोगों की किस्मत तय हो जाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे इंसान थे जो इस लगातार मची उथल-पुथल के बीच सुकून और मन की शांति खोज रहे थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था, बाहरी शक्ति और आंतरिक शांति के बीच की खाई, जिसे उन्होंने फिलॉसफी के जरिए भरने की कोशिश की। इस उथल-पुथल के बीच मार्कस ने एक पुराने दर्शन में अपना सहारा पाया, स्टोइकवाद। देखिए, उनके लिए ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि जीने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट था। ये उनके दिमागी कवच की तरह था, जिसने उन्हें सबसे मुश्किल हालात में भी शांत और फोकस्ड रहने में मदद की। स्टोइकवाद के सेंटर में लोगोस का आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्स है, ये कोई रैंडम या अस्त-व्यस्त जगह नहीं है, बल्कि ये एक तर्कसंगत, एक लॉजिकल और व्यवस्थित सिस्टम है, जिसे एक नेचुरल लॉ चलाता है। हर घटना, चाहे वो हमें अच्छी लगे या बुरी, एक बड़े और पर्पसफुल डिजाइन का हिस्सा है। मार्कस के लिए यह विश्वास एक बहुत बड़ा सहारा था। ये मानने जैसा था कि इस सारे पागलपन के पीछे भी कोई वजह है। स्टोइक्स के पास ना किस्मत और हमारी इच्छा शक्ति को समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है। वो कहते हैं, सोचो कि तुम एक चलती हुई गाड़ी से बंधी रस्सी वाले कुत्ते हो। अब गाड़ी तो अपने रास्ते पर जाएगी ही, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम गाड़ी के साथ साथ शांति से दौड़ो, या फिर जमीन पर घिसटते हुए चोट खाते हुए जाओ। वो गाड़ी जिंदगी की घटनाएं हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ कैसे चलना है ये हमारी चॉइस है, और हमारी असली ताकत यहीं छिपी है। मार्कस ने इस प्रैक्टिस को अपने लिए 3 मानसिक नियमों में बांटा था, जो उनके लिए रोज की एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह थे। पहला, परसेप्शन का अनुशासन, मतलब चीज़ों को वैसे ही देखो जैसी वो हैं, उन पर अपनी भावनाओं और जजमेंट का रंग चढ़ाए बिना। दूसरा, एक्शन का अनुशासन, मतलब हमेशा सही काम करो, ऐसा काम जो सबके भले के लिए हो। और तीसरा, विल का अनुशासन, यानी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें शांति से स्वीकार करना। तो मार्कस ने इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया? चलिए अब मेडिटेशंस के पन्ने पलटते हैं और सीधे सम्राट के मन के अंदर झांकते हैं। मुश्किल लोगों से तो हम सभी को निपटना पड़ता है ना? इस पर मार्कस की सलाह बहुत सिंपल लेकिन गहरी है। वो खुद को याद दिलाते हैं कि सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मेरा सामना दखल देने वालों, घमंडी, बेईमान और मतलबी लोगों से होगा। वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता। मतलब वो नफरत से नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता की वजह से गलत काम करते हैं। ये एक छोटी सी समझ हमें गुस्से और निराशा से बचा सकती है। मार्कस इस बात पर भी लगातार गौर करते थे कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो लिखते हैं, समय एक नदी की तरह है। एक चीज दिखाई देती है और फिर बह जाती है, और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता।
ना हमारी कामयाबी, ना हमारी नाकामी और ना ही हमारा दुख। ये नज़रिया हमें विनम्र बनाता है और आज के पल की कीमत समझने में मदद करता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो बदला लेने का ख्याल आना बहुत नेचुरल है, लेकिन मार्कस एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम वैसा मत बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। बदला हमें कड़वा और हमारे साथ बुरा करने वाले जैसा ही बना देता है। अपनी अच्छाई को बनाए रखना ही तो असली जीत है। ये याद रखना भी जरूरी है कि मार्कस का स्टोइक होना एक सोचा समझा फैसला था। उस समय एक और बड़ा दर्शन था, एपिक्यूरियनवाद, जो मानता था कि यह ब्रह्मांड बस एटम्स का एक रैंडम टकराव है जिसका कोई गहरा मतलब नहीं है। मार्कस ने एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित ब्रह्मांड में विश्वास करना चुना। उनके लिए इस विश्वास ने इस क्योटिक दुनिया में एक व्यवस्था और मतलब की भावना दी, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। तो सवाल ये है कि एक 2000 साल पुराने रोमन सम्राट की पर्सनल डायरी आज हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, स्ट्रेस, लॉस, अनिश्चितता और एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश जो अक्सर समझ से बाहर लगती है, वो आज भी उतनी ही असली हैं। दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान की बुनियादी चुनौतियां नहीं बदली हैं। यही सवाल हमें मेडिटेशंस की असली ताकत के करीब ले जाता है। एक निजी डायरी जो सदियों तक गुमनाम रही, आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक क्यों है? इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। क्योंकि ये कोई फिलॉसफी का लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। तनाव और मुश्किलों के सामने मन के लिए आध्यात्मिक अभ्यास की एक सीरीज। ये ऐसी किताब नहीं है जिसे आप सिर्फ पढ़ते हैं, ये एक ऐसी किताब है जिसका आप अभ्यास करते हैं। ये हमें सिखाती है कि सोचना कैसे है, काम कैसे करना है और मुश्किल हालात में भी एक अच्छी और मीनिंगफुल जिंदगी कैसे जीनी है। तो हम मार्कस ऑरेलियस से आज क्या सीख सकते हैं? पहला, बाहरी दुनिया की भगदड़ के बीच अपने अंदर शांति खोजना। दूसरा, सिर्फ उस पर ध्यान देना जिसे हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे काम। तीसरा, हमेशा दया और दूसरों की भलाई के लिए काम करना। और चौथा, ये स्वीकार करना कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और इस बदलाव को डर के बजाय शांति से अपनाना। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने खुद लिखा है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझ लो और तुम्हें ताकत मिल जाएगी। यह एक सीधा सा सच मेडिटेशंस का सार है और शायद एक अच्छा जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी भी।